बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। तो ये बताइए अभी तक परिक्रमा किसने किसने लगा लिया? अच्छा, अब ईमानदारी के साथ बताइए मेला किसने किसने घूमा? अच्छा, मतलब मेला घूमने में तो एक भी हाथ नीचे नहीं, और परिक्रमा लगाने में बड़ी गलत बात है। सभी भक्त यज्ञ मंडप की परिक्रमा अवश्य लगाएं, क्योंकि हम सभी बाहर तीर्थ करने, धाम करने जाते हैं ना दर्शनों के लिए, और वहां पे जाके मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। लेकिन जिस स्थान पर यज्ञ होता है, यज्ञ मंडप बनता है, उस यज्ञ मंडप में सभी देवी देवता निवास करते हैं। तो इसीलिए आप सभी को यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाने से यह फल मिलेगा कि आपको सभी देवी देवताओं की परिक्रमा का फल मिल जाएगा। अब सब लोग शांति बनाए रखें। आज उपनंद जी के कहने पर सभी ने अपना अपना सामान छकड़े में रखा, अर्थात बैलगाड़ी में रखा है, और बैलगाड़ी में सामान रख करके कहाँ पर पहुंच गए? वृंदावन धाम। बोलिए वृंदावन धाम की जय। और आज वृंदावन धाम में जाकर के सभी ने अपने अपने घरों का निर्माण किया और पावन वृंदावन धाम में रहने लगे। महाराज प्रभु बछड़े चराने जाते। अच्छा, प्रभु जब गैया और बछड़े चराने जाते थे ना, तो प्रभु ने कभी जूतियां नहीं पहने। पता है, मैया ने जूतियां बनवाई ठाकुर जी के लिए। कहा कन्हैया जब गैया चराने जाता है ना, इसे पहन के जाया। कहीं कन्हैया ने कहा मैया ऐसा है, मेरे लिए तो आपने जूतियां बनवा दी, लेकिन मेरी बेचारी गैया, वो भी तो बिना जूतियों के चलती है। मैं एक शर्त पे जूती पहनूंगा, अगर मेरी गैयाओं के लिए भी जूती बनवा दो तो मैं भी जूती धारण कर लूं। कन्हैया जितने वर्ष वृंदावन में रहे महाराज, कभी उन्होंने जूती धारण नहीं की। क्यों? क्योंकि उनकी शर्त थी गैया के लिए जूती बनवाइए, गैया जूती पहनेंगी तो मैं भी जूतियां पहन लूंगा। तो भाई गायों के लिए जूतियां बनवाना कठिन कार्य है। अच्छा, किसी ने प्रश्न किया कि भगवान ने वृंदावन को क्या दिया? भगवान ने वृंदावन को दिया क्या? तो संत जन सुंदर जवाब देते इस पे कि भगवान ने कुरुक्षेत्र को वहां पे मुफ्त का ज्ञान दिया, द्वारिका को खानदान दिया, गुजरात को धन धान्य दिया, लेकिन भगवान ने वृंदावन को अपने चरण दिए। क्या दिया है? वृंदावन को अपने चरण दिए, क्योंकि भगवान कभी वृंदावन में बिना जूती पहन के नहीं टहलते थे, बिना जूतियों के पहन टहलते थे। इसीलिए आज कहा जाता है कि जब आप ब्रज में जाइए ना, तो वृंदावन जाकर के वहां की रज को, अर्थात वहां की धूल को अपने मस्तक में जरूर लगाइए। अच्छा, मस्तक में क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि जब आप वहां की रज को मस्तक में लगाते हैं, तो जिस प्रकार से प्रभु नंगे पैर विचरण करते थे, और ऐसा माना जाता है कि आज भी प्रभु वहां पर नित्य आते हैं, निधिवन आते हैं, कुंज गलियों में विचरण करते हैं, और महाराज यमुना मैया के तट पर आते हैं। तो कहते जब आप उस रज को लगाते हैं तो उस रज में प्रभु के चरण पड़े रहते हैं। सो महाराज प्रभु के चरणों की रज को जब आप मस्तक पर लगाएंगे तो आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे।
इसीलिए रज लगाने के लिए कहा जाता है कि जब वृंदावन जाइए तो सबसे पहले रज लगाइए। अच्छा, यहाँ भी कंस ने पीछा नहीं छोड़ा। कंस अनेकों राक्षसों को भेजता गया, दैत्यों को, बकासुर, अघासुर महाराज, लेकिन प्रभु ने सबका उद्धार कर दिया। धेनुकासुर, प्रलंबासुर सब आते गए, प्रभु सबका उद्धार करते गए। एक दिन की बात है, प्रभु गौचारण के लिए गए, गैया चराने गए, तो महाराज यमुना मैया के जल में कालिया नाग निवास करता था। तो आज जैसे ही गैया ने पानी पिया, सो महाराज यमुना मैया का जल विषैला होने के कारण जिन जिन गायों ने जल ग्रहण किया था, सो महाराज वह उसी स्थान पर लेट गए, उनके प्राण चले गए। प्रभु को अच्छा नहीं लगा, प्रभु ने करुणामयी हाथ स्पर्श करवाया, वह सभी अवस्था चैतन्य अवस्था में आती है। इसके बाद में प्रभु ने लीला की और दूसरे दिन अपने मित्रों के साथ ये उसी स्थान पर क्रीड़ा करते, गेंद खेल रहे। और गेंद खेलते खेलते ऐसे प्रहार किया गेंद में कि वह गेंद जाकर के सीधा जल में गिर गई यमुना मैया की। तो पहले क्या होता था, जब बच्चे कोई खेल खेलते थे, मानो अगर गेंद का खेल खेल रहे हो तो जिसने गेंद दूर फेंकी सो वही गेंद को लेने जाता था। हाँ, होता था नियम। किसने किसने बचपन में गेंद खेली है? बाकी लोगों ने नहीं खेली। तो क्या नियम होता था कि जो गेंद को दूर फेंकेगा सो वही गेंद को लेकर के आएगा। होता था कि नहीं नियम? तो आज कन्हैया ने गेंद को फेंका, सो कन्हैया ही लेने के लिए जल में छलांग लगाते हैं और छलांग लगा करके वहां पर जाकर के कालिया नाग का मान मर्दन करते हैं, उसके 101 फणों पर नृत्य करते हैं। तांडव गति मुंडन पर नृत्य तो बनवारी। महाराज उसके अभिमान को नष्ट किया, जिस फण को नीचे नहीं करता था प्रभु उस पे जोर से पैर मारते थे। नाग पत्नियों ने क्षमा याचना की, प्रभु ने कृपा बरसाई है और कहा है कि हे कालियानाथ, तुम इस स्थान को छोड़ करके चले जाओ। कालिया नाग उस स्थान से चला गया। प्रभु ने उस विषैले जल से सभी ब्रजवासियों को मुक्त किया है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और महाराज नित्य का नियम था, जब प्रभु गौचारण करके आते थे तो मैया कन्हैया के लिए सुंदर सुंदर पदार्थ बनाती थी और कन्हैया को स्वयं के हाथों से खिलाती थी। सच कहा जाए, कन्हैया और यशोदा मैया का जो प्रेम है, आज तक इस धराधाम में किसी का प्रेम नहीं हुआ महाराज, जैसा मैया यशोदा का प्रभु श्री कृष्ण जी का प्रेम है। आज भी जब कभी बात आती है तो हम सभी उदाहरण देते हैं ना कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण जैसा प्रेम किसी के मध्य नहीं। लेकिन आज की जो स्थिति है, आज घर घर में ऐसी स्थिति हो गई है महाराज कि किसी घर में आपको प्रेम दिखेगा ही नहीं। बड़ी बुरी स्थिति हो गई। आज का समय ऐसा हो गया कि अगर एक माँ के 4 पुत्र हो जाएं, तो माँ अपने पुत्र को पाल पोस करके बड़ा कर देगी, लेकिन वही पुत्र एक अकेली माँ की सेवा नहीं करते जब वह वृद्ध हो जाती है। ऐसी स्थिति हो गई है।
इस संसार में व्यक्ति कितना कुछ क्यों ना कर ले, लेकिन एक माँ के कर्ज को कभी भी नहीं चुका सकता। क्योंकि माँ अपने बच्चों के लिए जो करती है महाराज, एक पिता अपने बच्चों के लिए जो करता है, इस धराधाम में कोई कितना भी प्रेम क्यों ना कर ले, कभी माँ के बराबर प्रेम नहीं कर पाता महाराज। अच्छा, ये बात कही जाती है ना कि माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। तो एक बार एक बेटे ने इसी बात को सुना, शहर से पढ़ लिख करके आया, जॉब लग गई और आज एक बैग में खूब सारे पैसे रख करके आया महाराज। और जब आज खूब धन लेकर के आया, अपनी माँ से कहते हैं, माँ, लोग कहते हैं ना कि कोई अपनी माँ का कर्ज नहीं चुका सकता। देखो माँ, मैं इतना धन लेकर के आया हूं, तुम्हारा जितना भी हुआ है आज तक, तुम इसमें से एक एक पैसे निकाला। लोग कहते हैं ना कि कोई अपनी माँ का कर्ज नहीं चुका सकता। माँ, मैं चुकाऊंगा, बहुत आसान है कर्ज चुकाना। माँ ने जब देखा कि बेटा ऐसी बात कर रहा है, माँ ने कुछ नहीं कहा। माँ ने कहा, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम एक बात मान लो, आज रात बस मेरे पास रुक जाओ। माँ ने क्या कहा कि केवल आज रात्रि के लिए तुम मेरे पास रुक जाओ। बेटा रुक गया। माँ दौड़ी दौड़ी बाहर गई और एक बड़ा सा पत्थर उठा करके ले आई और अपने बेटे के पेट में बांध दिया। बेटा कह रहा, अरे अरे माँ, ये क्या कर रही हो? माँ ने कहा, बस बेटा, एक दिन की बात है, मैं जो जो कहती जाऊं वो तुम मानते जाओ। महाराज, माँ ने वो बड़ा सा पत्थर लिया और अपने बेटे के पेट में बांध दिया। अब बेटे के पेट में जब वह पत्थर बना, ना तो वो बेटा ठीक से चल पाए, ना बैठ पाए, ना कुछ कार्य कर पाए। माँ ने कहा, बेटा भोजन बनाओ। आज वो बड़ी कठिनता के साथ भोजन बनाता है। भोजन बन गया, माँ ने भोजन किया। जैसे ही दोनों सोने जा रहे थे, माँ ने कहा, बेटा सुनो सुनो, आज तुम मेरे साथ मेरे बिस्तर में सोना। बेटे ने कहा, ठीक है। बेटा सोने जा रहा था। माँ ने कहा, बेटा मुझे प्यास लगी, मुझे पानी दे दो एक गिलास, मुझे बहुत तेज प्यास लगी। अब बेटा पानी लेकर के आया और जैसे ही पानी लाया महाराज, माँ ने उस पानी को पिया नहीं, बल्कि जिस धर बेटे को लेटना था उधर उस पानी को गिरा दिया। बेटा कहता, अरे भाई ये क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ सोऊंगा? माँ ने कहा, अरे बेटा बस तुम्हें इतने में ही क्रोध आ गया। जब मैंने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा, अपने गर्भ में रखा, मुझे कितने कुछ कष्ट नहीं हुए। क्योंकि जब एक संतान माँ के गर्भ में रहती, माँ को कितना कष्ट होता है। और जब बालक का जन्म होता है तो माँ का दूसरा जन्म होता है, इतनी पीड़ा होती है। माँ ने कहा, पुत्र मैंने भी तुझे 9 महीने अपने कोख में रखा, आज तू एक दिन यहाँ पत्थर नहीं बांध पा रहा पेट में, इस पत्थर को नहीं रख पा रहा। और जानता है बेटा, तू एक दिन अगर तुझे गीले में सोना पड़ रहा है तो तुझे इतना कष्ट हो रहा है। मैंने तो तुझे सूखे में सुलाया, तूने न जाने कितने वर्ष तक बिस्तर गीला किया, मैं खुद गीले में सोई, चाहे ठंडी हो चाहे कुछ हो, लेकिन तुझे कभी गीले में नहीं सुलाया। खुद भूखी रही लेकिन कभी तुझे भूखे पेट नहीं सोने दिया। खुद कष्ट उठाए लेकिन कभी तुझे कष्ट नहीं होने दिया। महाराज, जो माता पिता हम सभी के लिए इतना कुछ करते हैं और हम सभी बड़े होकर के उनसे क्या कहेंगे, तुमने हमारे लिए क्या किया? तुमने किया ही क्या है हमारे लिए?
अभी महाराज एक घटना सामने आई। एक माता पिता दोनों टीचर थे, तो उन्होंने कुछ अपने नाम कुछ ऐसी कोई वैकेंसी रही होगी जिसमें उनकी मृत्यु के बाद 1-1 करोड़ रुपए मिलना था। उन्होंने अपनी कोई पूंजी जमा की हुई होगी। तो महाराज ये बात उनके बेटे को पता चल गई। तो महाराज उस बेटे ने पता है क्या किया, अपनी माँ के टुकड़े टुकड़े काट के नदी में फेंक दिए। क्यों? क्योंकि उसे पैसे मिल जाए। अच्छा, जब माँ के टुकड़े काट के नदी में फेंका, पिताजी शाम को पढ़ा के आए तो पिताजी ने कहा कि तुम्हारी माँ कहाँ है? बेटे ने कहा मामा जी के घर गई होंगी। अब पिताजी ने पता करवाया तो माँ मामा जी के घर में नहीं, सब जगह खबर भिजवाई, नहीं पता चला। लेकिन कुछ पड़ोसियों ने बताया कि आज आपका बेटा नदी के पास खड़ा था। अच्छा, पिताजी को कुछ शक हुआ और उस नदी में जल कम था। पिताजी नदी के पास गए तो उन्हें एक बोरी दिखाई पड़ी। जैसे उन्होंने उस बोरी को खोला सो महाराज टुकड़े टुकड़े निकले। उस बेटे ने कहा मैंने माँ को इसलिए काटा क्योंकि माँ के नाम पे लिखा था ना कि ये मर जाएंगी तो 1 करोड़ इनके पुत्र को मिलेगा। उस बेटे ने कहा पिताजी मैं तो आपको भी काटने वाला था कल। बताइए महाराज, ये स्थिति आ गई। मतलब पैसों के आगे माता पिता का कुछ मोल नहीं। जिन्होंने हमें इतना सुंदर जीवन दिया, इतना अच्छा जीवन दिया, पैसों के लिए हम ये सब कर रहे हैं। माता पिता वृद्ध हो जाए, अगर बेटा कहीं बाहर से आए, पिताजी पूछ ले, माता पूछ ले कि अरे तुम कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो बेटा, तो बोलेंगे चुपचाप एक स्थान पे पड़े रहो, रोटी मिल रही चुपचाप रोटी खाओ। कभी वो दिन याद नहीं आता जब आप पूछा करते थे कि पिताजी ये क्या है, माता ये क्या है। आपने बच्चों को देखा, बच्चों की आदत होती है अगर आज बता दो कि ये कौवा है, दूसरे दिन फिर पूछेंगे ये क्या है। अगर वो 10 बार पूछते तो आप 10 बार बताते हो। अगर वो 20 बार पूछे तो आप 20 बार बताते हो। लेकिन संतानें वो जग में माई बिना के हुए सहाय न होई हो, सहाय न होई हो, केतनो दुलारे बाकी माई न हो, केतनो दुलारे बाकी माई न हो, केतनो दुलारे बाकी माई न हो। बोलिए अपने अपने मात पिता की। इस संसार में एक माँ का जो स्थान है, कोई कितना भी अच्छा आपके साथ कर दे पर उस माँ के स्थान को कोई भी कभी नहीं ले सकता है। इसीलिए जीवन में कभी ऐसा कुछ ना हो जिससे माता पिता का अपमान हो। नहीं महाराज, घर में अगर माता पिता का अपमान हुआ, आप बाहर जाकर के खूब मंदिर में पूजा कर लो, आपके घर के देवता नाराज है महाराज, तो उस पूजा का कोई अर्थ नहीं। आप घर में जो माता पिता है उनको रोटी के लिए ना पूछो और मंदिर में जाकर के खूब भंडारा करवा दो महाराज, उस भंडारे का कोई अर्थ नहीं। इसीलिए प्रयास किया कीजिए कि कभी भी माता पिता का अपमान ना होने पाए, क्योंकि जिस प्रकार से माँ की प्रार्थना मनुष्य को लगती है, उसी प्रकार से
इसी प्रकार से माँ की बद्दुआ भी लगती है महाराज। अरे माँ कितना कुछ करके आपको इतना बड़ा करती है, आपको इस लायक बनाती है ताकि आप समाज में प्रतिष्ठा पा सको, और आप उन्हीं माता पिता का सम्मान नहीं करते। महाराज आप जाकर के देख लीजिए, जिनके घर में माँ नहीं होती उन बच्चों से कोई पूछने वाला नहीं होता, बेटा तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, बेटा तुम कुशल हो कि नहीं हो, बेटा कोई कष्ट तो नहीं है। महाराज कोई भली भी नहीं पूछता उनसे। जीवन में सदैव माता पिता का सम्मान कीजिए, क्योंकि यदि माता पिता का अपमान किया तो आपको इस संसार में छोड़िए कहीं भी जगह आपको नहीं मिलेगी। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। किसी ने बड़े सुंदर शब्द कहे हैं, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। और चार चार बेटों को पाल पोस करके बड़ा कर देती है एक माँ, लेकिन चार चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती महाराज। ये स्थिति है आज की, कि अगर चार चार बेटे हों फिर भी माँ मजदूरी कर लेगी, मेहनत कर लेगी, पिता श्रम कर लेंगे, अपने बेटों को उस लायक बना देंगे, लेकिन बेटे महाराज अच्छा कमी, आजकल के समय में कमी भी हो रही ना। ये बताइए, आप सभी के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ करके कितने लोगों के बच्चे यहाँ करके कथा सुनते हैं? हाँ, हाथ उठा के बताइए, किसके किसके बच्चे यहाँ की कथा सुनते हैं? बस कुछ लोगों के, बाकी हमें नहीं लगता जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं किसी के बच्चे झूला झूलने या मेले में नहीं गए होंगे। हाँ, तो ये बताइए, जब आप अपने बच्चों को राम जी की कथाओं से दूर रखेंगे, कृष्ण जी की कथाओं से दूर रखेंगे, तो उनका जीवन कैसे राम जी जैसा बनेगा? हाँ, आपकी सेवा कैसे होगी कौशल्या मैया की तरह, कैसे दशरथ जी की तरह आपकी सेवा होगी, कैसे सम्मान मिलेगा आपको? हाँ, जब वो जानेंगे ही नहीं कि राम जी इतने अच्छे थे, इतने मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कृष्ण जी ऐसे थे कि माता पिता की सेवा में लगे रहते, यशोदा मैया से इतना प्रेम करते थे, जब आप कथाओं को ही नहीं सुनाओगे तो वो जानेंगे कैसे? अच्छा, अब आप कहो हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है, हाँ? आप लोग कहो कि बच्चे हमारी सुनते नहीं, तो वो भी आपने ही कारण बनाया, उसके जिम्मेदार आप ही हैं। कैसे जिम्मेदार हैं आप? इस तरह से जिम्मेदार हैं क्योंकि जब बच्चों का बचपना रहता है ना, अर्थात वो छोटे रहते हैं, तो वह बच्चे ठीक उस प्रकार होते हैं जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी के घड़े को बनाता है ना, तो वह कुम्हार उस मिट्टी के घड़े को जिस तरह आकार देगा वह घड़ा उसी प्रकार बनेगा, कच्ची मिट्टी का घड़ा। इसी प्रकार आपके वह छोटे छोटे बच्चे बालक होते हैं, आप अपने बालकों को जिस तरह ढालोगे महाराज, वह आपके बच्चे, आपकी बिटिया उसी प्रकार बनेंगे। कभी आपने आकर दी, कभी बचपन से जोड़ा ही नहीं भक्ति में। अगर आपने बचपन से भक्ति में जोड़ दिया होता तो आज वो झूला नहीं बल्कि कथा में बैठे होते।
और जब आज वो झूला झूल रहे हैं, कथा नहीं सुन रहे हैं, तो बचपन में आप क्या सोच रहे हैं कि सेवा होगी? आपको भी झूला ही झुलाया जाएगा। हाँ, आपको ही मेला वाले दर्शन करवाए जाएंगे खूब, क्योंकि तैयारी आप लोग ही कर रहे हो। अवश्य ये बातें बुरी लग रही हो, परंतु यह बातें पूर्ण रूप से सत्य है महाराज। क्यों? क्योंकि अच्छा आप कहो कि कौन माता पिता अपने बच्चों को बुरी संगत में डालना चाहते हैं? कौन माता पिता बुरा बनाना चाहते हैं? हाँ? आप लोग कहें ये बात, लेकिन महाराज आपने बचपन से यदि उन्हें संस्कार दे दिए होते तो कभी आपके बच्चे बुरे ही नहीं बनते। यदि आपने उन्हें बचपन से सत्संग से जोड़ दिया होता, अर्थात संतों की सानिध्यता प्राप्त करवा दी होती, तो कभी वह भटकते ही नहीं मार्ग से, कभी वह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। कभी कहां पर हुई? कभी महाराज यह हुई कि कभी आपने प्रयास ही नहीं किया उनको भक्ति से जोड़ने का। महाराज भक्ति मार्ग ऐसा है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति को सुख देता है भक्ति मार्ग। इसीलिए आप स्वयं भी भक्ति से जुड़े रहिए और अपने बच्चों को भी जोड़िए।